वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन के स्वरूप की उपासना की जाती है और वरूथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। वरूथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरूथनी एकादशी के का दान करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करके दिया जलाएं। अब भगवान विष्णु को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान नारायण की मूर्ति पर तुलसी, दूर्वा, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को केले, हलवा और खीर का भोग लगाएं। विष्णु जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। एकादशी के अगले दिन अपना व्रत खोलें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताइए और इस व्रत की कथा क्या है, इसके बारे में भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरूथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए जंगल गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तब वहां पर एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चाटने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्ति की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था तथा भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरूथनी एकादशी का व्रत करो। वहां पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरूथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहां पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरूथनी एकादशी व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की।